देखिए बेटे, कल वॉइस कराई थी तुम्हें, आज फिर ये वॉइस का सेकंड पार्ट कराया जा रहा है। तो जहां तक मैंने बताया था आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका बचा हुआ जो हिस्सा है वो नेक्स्ट पार्ट भी अब वॉइस के लिए फिर कराते हैं। ये वॉइस है, एक तरफ एक्टिव वॉइस, एक तरफ पैसिव वॉइस लिखे हैं। अब एक्टिव वॉइस में ये इधर से एक कॉलम ऐसे लाइन खींच लेना। मैं इसके सामने आपको टेंस भी लिखवा दूंगा साथ में कि किस टेंस को कैसे चेंज किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना इसमें पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, स्पेलिंग लिखा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ सीआईएस या डू या डज, अगर सेंटेंस में कहीं ये लिखा मिल जाए तो आप चेंज करेंगे इसको इज, एम या आर के साथ में। ये आपका पीरियड ओवर हो गया क्या? कोई नहीं, 10 मिनट लगेगी। इज, एम, आर वो आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट बनता है ना, तो ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो पैसिव वॉइस का वो तुम्हारा नया सब्जेक्ट कहलाएगा। आ गया समझ में? तो जो सब्जेक्ट आएगा उसके आधार पर आप चेक करेंगे इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। और मैंने बताया था कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया है। अब सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर टेंस में आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे पहचानोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया? उसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपको इज, एम, आर दिया होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया होगा, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? इज, एम, आर, इज, एम, आर को जो भी है आपका रूल के अनुसार आएगा इज, एम, आर प्लस बीइंग लगाएंगे आप अपनी तरफ से, BEING, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे आप। ठीक है, अब दो एक्सरसाइज दो टेंस के अनुसार बता दिया, दो के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा मैंने, ही टीचेज इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? ही क्या है? सब्जेक्ट। टीचेस क्या है? फर्स्ट फॉर्म के साथ ES लगा हुआ है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। शाबाश मेरे बेटे, बहुत अच्छा। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसको चेंज करेंगे आप पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह उठा के ले जाना है। यहां से ऑब्जेक्ट उठा लिया, ये रहा। अब इंग्लिश आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, न्यू सब्जेक्ट आ गई इंग्लिश। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ ES लगा ना, देखो ये रहा फर्स्ट फॉर्म के साथ ES। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? इज, एम, आर में से छाटेंगे, तो यहाँ पे इज। शाबाश, इंग्लिश इज। अब टीचर्स की जगह पे करेंगे आप टॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय हिम। ही को थर्ड रूप मैंने कल बताया था आप लोगों को, ही, हिज, हिम थर्ड पोजीशन पे आता, तो हिम करेंगे यहाँ पे। टीच टॉट बाय हिम। आ गया समझ में? अब इज, एम, आर वाला बताया था मैंने, ही इज टीचिंग इंग्लिश। अगर ये सेंटेंस आ जाए ही इज इंग्लिश, सॉरी ही इज टीचिंग इंग्लिश, तो इसको कैसे करें? इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दो, इंग्लिश इज दिया हुआ है इसमें, देखो इज आ गया ना, तो इंग्लिश इज को इज में रखे, इज। अब मैंने क्या बताया था? इज, एम, आर है, देखिए इज, एम, आर आ गया, तो इसको इज, एम, आर में बदलेंगे प्लस बीइंग लगाएंगे वहां पे, तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट, थर्ड फॉर्म बना दो टीच को, टॉट बाय हिम। बस इतना ही है। आ गया, एक नंबर तैयार हो गया, बिल्कुल कहीं नहीं गया एक नंबर। अगर इस तरीके से चेंज आप कर देंगे तो इतनी सी बात है। ये लिखा हुआ है, ये रूल तुमने याद कर लिया, इसको उठा के यहां इसको रख दो, बस घबराने की क्या बात है इसमें। टाइम सा बेटा आ गया, वेरी गुड। आपको बेटे जिसको नहीं आया पूछो ना। सर पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म नाम क्या है मेरे बेटा का? रिद्धि बेटा पूछो। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी? पैसिव वॉइस में बेटे हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, किसी भी सेंटेंस के साथ। कोई भी सेंटेंस है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे पैसिव वॉइस के लिए। बहुत अच्छी बात पूछी बेटा ने। और BCT सर, वेरी गुड।
और किसी को क्लियर हो गया यहां तक? आपको शाबाश। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब आपको सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पहले मैं आपको सेंटेंस का और बता देता हूं बीच में। देखिए, सिंपल सेंटेंस अगर आ जाए, ये सेंटेंस बनाना ही तो है ना आपको। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब करेंगे, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे, फिर वर्ब, फिर ये है ना। तो इसके लिए आपको मैं ये सेंटेंस बता देता हूं। अगर सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल ये देखिए आपका सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस को कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर से बनाए आप। सबसे पहले सब्जेक्ट को छाटो, इसमें से क्या है, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब देखिए इसमें वर्ब कौन सी है, फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर इसके अलावा कोई वर्ड है तो वो अदर वर्ड में डल जाएंगे। फिर आगे समझ? वेरी गुड। तो अब अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो नेगेटिव का मतलब है ही इज नॉट टीचिंग आता। फिर यहाँ पे ही इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट बाय हिम, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव आता तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो इसको बोलो नेगेटिव सेंटेंस बोल लेंगे इसको। जिसमें नॉट का यूज हो जाता है ना, वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा दी जाए, फिर सब्जेक्ट आता हो, उसके बाद फिर वर्ब आती हो, फिर ऑब्जेक्ट आता हो, फिर अदर वर्ड आ जाए बाद में, और क्वेश्चन मार्क लगा हो बाद में, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलता है बेटा। आपका करण है आपका नाम? तो बोलना फिर, बहुत अच्छा नाम है, कितना बढ़िया नाम रहा सन्नी। तो नाम बोला करो कि हाँ भाई ये सर ये नाम है, ऐसा है, बोला करो तुरंत से। तो आ रहा है, इधर इधर होकर खड़े हो, उनको देखने दे। हाँ, तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आ जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो इंटेरोगेटिव भी हो, क्वेश्चन भी पूछा गया है और साथ में उसमें नोट का यूज हो गया हो, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये आपका एक्टिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब एक इंटेरोगेटिव में एक और भी आता है टॉपिक, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव को एक ही साथ बता दूं। वो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है ना, विद WH फैमिली वर्ड से बनता है। वो WH फैमिली वर्ड के साथ, WH वर्ड, इसके बाद टोटल ये सारा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है WH फैमिली वर्ड के साथ में। WH फैमिली वर्ड में क्या आता है? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, हुम, हाउ, इन विच, ये सभी वर्ड जो आपके WH फैमिली वर्ड में आते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, हुम, हाउ, इन विच, ये वर्ड शुरू में लगेंगे, पर इनके ये वर्ड लगे हुए हो, पर इस वर्ड के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी लगी होनी चाहिए, फिर ये आपका इंटेरोगेटिव का काम करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब ये WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाता है, और आप इसको नोट कर सकते हैं यहां तक। इसके बाद फिर मैं अगला रूल बताऊंगा पैसिव वॉइस का, नोट करो जल्दी से। ये राउंड अनाउंसमेंट होने लग रही है आपके। आगे लिखो बेटे, इजेमार तक तो मैंने बता दिया है, छोटे तो सुधर जा देखिए। अभी लिखिए हैज, हैव आ जाए तो भाई हैज और हैव आ जाए बेटे, तो हैज हैव के जगह क्या करें, और इसी में लिख देता हूं मैं हैड भी आ जाए तो भी उस पर भी यही रूल लागू होगा है। हैज, हैव या हैड में से कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो आप क्या करेंगे, हैज, हैव या हैड
प्लस बीन, BEEN है ये, बीन आएगा बेटा यहाँ पे। हैज हैव हैड आ जाए तो प्लस बीन कर देना है आपको। लिख दोगे? अब इसके बाद लिखते हैं अगर सेकंड फॉर्म हो या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसको चेंज कैसे करेंगे? या तो खाली सेकंड फॉर्म आ गई हो या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, जैसे डिड गो या सेकंड फॉर्म खाली वेंट आ जाए तो वहां कैसे चेंज करोगे? वाज या वर, वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म, वाज या वर का यूज होगा भाई वहां पे। ठीक है, और अब वाज या वर आ जाए तो वाज या वर आ जाए प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है इसमें, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ वाज या वर आ जाए तो क्या करोगे? वाज या वर प्लस बीइंग, क्योंकि मैंने बताया था बी के ही रूप है ये सभी, तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वाज या वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म चल रही है। ठीक है, लिखो, लिखते रहो इसको, सेंटेंस बना लोगे ना, इसी को कर सकते हो आप यहाँ पे भी चेंज। ही टॉट इंग्लिश, टॉट कर दो उसको सेकंड फॉर्म, ही टॉट, टॉट है ना, टॉट कर दिया तो सेकंड फॉर्म में वाज आ गया ना, टॉट सेकंड फॉर्म आ गई ना यहाँ पे, तो इंग्लिश इज कैसे आ जाएगा? सेकंड फॉर्म आ गई ना टॉट, ये रहा आपका सेकंड फॉर्म आ जाए तो वाज या वर का यूज कर देंगे। इंग्लिश वाज टॉट बाय हिम, इंग्लिश ही वाज टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय हिम, ऐसे चेंज कर दोगे इसको। ये यहां तक नोट कर लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक और लिख लो, ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। अगर आपके यहां पे इसमें कोई मॉडल आ जाए तो, मॉडल जिसको एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, कोई भी मॉडल आ गया, एनी MOD मॉडल्स, मॉडल्स, तो इसके साथ क्या करेंगे? मॉडल्स प्लस बी कर देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिर वहां पे। ठीक है, कोई भी अगर मॉडल आता है तो वहां पे आप बी कर देंगे। हाँ, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, कोई भी अगर मॉडल आ जाता है तो, मॉडल मैंने बताया था, कल भी बताया था, थोड़ा हिंट दिया था इस बारे में, कोई भी मॉडल आ जाए आपका, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought, डेयर, नीड, यूज टू, ought टू, ये सभी आपके मॉडल हैं, इनके साथ में आप बी का यूज कर देंगे। ठीक है, अब आपको WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ड, WH फैमिली वर्ड आ गया नेगेटिव करने के लिए। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जो आपकी होती हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सभी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। WH फैमिली वर्ड में आपका व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, हुम, हाउ, इन विच, ये WH फैमिली वर्ड बोले जाते हैं। मॉडल के लिए बोले, मॉडल कौन से आएंगे तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ought, डेयर, नीड, यूज टू, ought टू, ये सभी आपके मॉडल्स होते हैं। ठीक है, इनका पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाएगा मैंने आपको ये सारी डिटेल में बता दी। ठीक है, ये घर पे प्रैक्टिस करना, सेंटेंस बना के देखना। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, एक ही सेंटेंस को सभी में चेंज करके देखना एक बार, इसी के अंदर हेल्पिंग वर्ब बना के डाल के देखना और फिर इसको चेंज करके देखना आप लोग। क्लियर? शाबाश बेटे।